पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को जो है मनाया जाता है। कि ये डेट के पीछे कारण क्या है कि 15 अगस्त को ही मनाए जाने का, कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश था वो ब्रिटिश जो उपनिवेश के अंदर आता था उससे हमको आज़ादी मिली, अर्थात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो जो भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी शास्त्री जयंती, इनमें से जो स्वतंत्रता दिवस है इसमें ये मेन ये जो एक कारण है कि इस दिन हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। यानी हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी जो जिसको हम ब्रिटिश भी कहते हैं, तो वो उस अंग्रेज़ों ने हमको जो है गुलाम बनाए थे, हम उसके उपनिवेश थे। उपनिवेश का अर्थ होता है हम उनके गुलाम थे। तो उस गुलामी से हमको जो आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार भगत सिंह हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो इनके द्वारा जो है हमको जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस प्रकार उसी दिन हम जो है स्वतंत्रता दिवस जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब है क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। तो जो ब्रिटिश शासन थे, अंग्रेज थे, उनसे हमें किस वर्ष से स्वतंत्रता मिली। तो अभी आपको बताया था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से। तो इसी दिन को हम जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हमारा देश को क्या होता है, स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा जो है कहाँ फहराते हैं। तो 15 अगस्त को अलग झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को अलग लोग झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं। याद रखना है आपको, 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं वो प्रधानमंत्री जो फहराते हैं वो दिल्ली के लाल किले पे फहराते हैं। ये जो है आप देख भी सकते हैं, ये रहा आपका लाल किला। यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है झंडा फहरा रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस प्रकार जो 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, यानी जो पीएम है, पीएम के द्वारा जो है झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर। तो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पर, ये रेड फोर्ट है आपके सामने दिख रहा है चित्र में, तो इस पे जो है प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। जबकि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी के दिन जो है राष्ट्रपति जी जो है झंडा फहराते हैं। तो इसमें अंतर है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही जो है इस बार भी जो है अभी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। तो यही जो है 15 अगस्त को जो है लाल किले पर जो है झंडा फहराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप इनको देख भी सकते हैं, इनका चित्र याद कर लीजिए। तो वर्तमान में भारत के पीएम जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो हैं नरेंद्र मोदी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट पीएम, जो फर्स्ट पीएम हैं जिन्होंने जो है झंडा फहराया था रेड फोर्ट पर, वो कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं और इन्होंने ही जो है फर्स्ट बार जो है लाल किले पर झंडा फहराया था। आपको बताया था मैंने, लाल किले पर रेड फोर्ट पर जो है प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त जो आई थी, तो पहली बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जिनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फर्स्ट पीएम कौन थे। अभी जैसे वर्तमान में जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो फर्स्ट जो पीएम है, फर्स्ट जब पहले प्रधानमंत्री बने तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी आप चित्र भी देख सकते हैं, चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, JLN नेहरू। तो ये भारत के क्या हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा यानी ट्राई कलर का। इस तिरंगा झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है हमें। यानी इसमें अनुपात क्या होता है, तो इसको लंबाई कहेंगे हम, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। दोबारा देख लीजिए, ये लंबाई जिसको मैं कर रहा हूँ ये लंबाई है, तो और ये है चौड़ाई। तो इसमें हमें अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ इज 3:2। तो 3:2 जो है इसका है। लंबाई ये है 3 है, अगर ये 3 गुनी है तो ये 2 गुनी होगी। ये 3x, ये 2x, यानी जितना भी होगा ये 3 गुना होगा और ये 2 गुना होगा। तो 3:2। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन मन गण, उसको जब हम गाएंगे तो हमको जो टाइम लगता है वो लगता है 52 सेकेंड। तो जो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन। तो जन गण मन हमारा क्या है, नेशनल एंथम। तो ये इस नेशनल एंथम को जो हम गाते हैं जन गण मन राष्ट्रीय गान को, तो इसको हमारा जो टाइम है वो है 52 सेकेंड। तो इसके लिए हम जो है ये जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका डिजाइन किया गया है। यानी जो आप ये झंडा देख रहे हो, हमारा ट्राई कलर तिरंगा झंडा, ये इसका डिजाइन किसने बनाया कि ऊपर केसरिया हो, बीच में वाइट हो और नीचे जो है ग्रीन हो। तो ये डिजाइन जो किया गया, ये किया गया पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब थे तो उसके लिए जो झंडा तैयार किया गया पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया, और यही जो झंडा उन्होंने तैयार किया, ये वर्तमान में भी ये झंडा जो है चल रहा है। ठीक, तो इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता मिली, 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को जो है मान्यता मिलाई। तो इसको आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है। इंडिपेंडेंस जो 2023 है उसकी थीम क्या है, थीम बतानी है आपको। हर साल की थीम चेंज होती रहती है। तो इस साल जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा उसकी 2023 में उसकी थीम है राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये याद करेंगे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले इसका जो है थीम है। तो इस बार जो है, पिछली बार भी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसके लिए जो थीम रखी गई है वो राष्ट्र पहले हमेशा पहले जो है इसकी थीम है 2023 की भी। तो इतना ही आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के बीच कहें कि हरी सर का चैनल जो है सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। तो भारत में जो मेनली है 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी शास्त्री जयंती। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, गांधी शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मेन जो है अवकाश हैं 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश हैं, 3। कौन कौन से हैं, गणतंत्र इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी शास्त्री जयंती। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी जब 15 अगस्त मनाते हैं तो पूरे देश मनाया जाता है। दिल्ली में तो जो है प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराते हैं। तो भारत के जो अन्य राज्य हैं तो उनमें झंडा कौन फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जो झंडा अन्य राज्य, जैसे हमारे पास जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में सब जगह के मुख्यमंत्री होते हैं, वही जो है झंडा फहराते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारे जो राज्य का नाम है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो उसके सीएम हैं वो है पुष्कर धामी जी। तो पुष्कर धामी जी जो है झंडा फहराएंगे। तो हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। अगर हम 26 जनवरी की बात करें गणतंत्र दिवस की, तो पूरे भारत में राष्ट्रपति फहराएंगे और राज्यों में राज्यपाल फहराएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15 अगस्त को भारत के राज्यों में, अगर दिल्ली की बात करें तो पीएम और राज्यों में करेंगे तो सीएम। इतना याद रखना है, पीएम और सीएम 15 अगस्त को। जबकि अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी की तो ऊपर राष्ट्रपति और नीचे राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति फहराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो 77 वाला नंबर का मनाया जाता है। तो 77 नंबर का हम इस बार इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अगर कोई पूछेगा वर्षगांठ कितनी है, तो वर्षगांठ जो है 76 है। और इस बार हम जो मनाएंगे वर्षगांठ है 76, और हम जो मनाएंगे इस बार का वो मनाएंगे 77। तो इस बार आपने याद रखना है कि हम कौन सा मना रहे हैं, 77 वाला याद कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा जो झंडा फहराया है, आपको पता है कि जो झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को वो पीएम फहराते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है वो भी जवाहरलाल नेहरू जी का ही है, और सबसे ज़्यादा झंडा जो है वो भी जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा फहराए गए, और ये देश के पहले जो है प्रधानमंत्री भी हैं, फर्स्ट पीएम हैं। तो सबसे ज़्यादा 17 बार इन्होंने, 17 बार इन्होंने जो है इनका रिकॉर्ड है। तो 17 बार जो है झंडा फहराने का लाल किले पर जो है इनका रिकॉर्ड है। तो आंसर ए इसका जो है सही हो जाए। अब अगला है, प्रसिद्ध कोड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी किसने दिया। तो ये जो कोड है ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ये जो है भाषण है। तो जब 14 अगस्त को, इसके पीछे जो कहानी सुनेंगे, 14 अगस्त को जब हमारा जो है इसकी मिडनाइट पे, रात मध्य रात्रि पे जब पूरा देश सो रहा था, तो उस टाइम हमारा 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और उसकी रात को मध्य रात्रि को 15 अगस्त लग गया था। तो उस टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भाषण दिया गया, और वो भाषण दिया गया मौजूदा राष्ट्र, जिसको आजकल राष्ट्रीय भवन कहते हैं, पहले उसको वॉयसराय लॉज कहते थे। वॉयसराय लॉज में जो है उन्होंने, जिसको आजकल राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। और उसी भाषण को, जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भाषण दिया गया, उसी भाषण को ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया।
तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो भाषण कहा गया उसके अंश ये इस प्रकार हैं कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब स्वतंत्र भारत जीवन के साथ एक नई शुरुआत करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने जो है बहुत सारा अच्छा सा भाषण दिया था। उस भाषण को ही ए ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी कहा गया। तो ये भाषण जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन जो है इंडिया के, वो है, ये आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन मतलब लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री भी रहे हमारे, तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के रूप। अब है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बताना है आपको। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, यानी प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर भारत की जब आज़ादी की बात आएगी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज ये 3 रंग है इसमें, ये केसरिया, वाइट और ये ग्रीन। 3 रंग है। ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, जो पिंगली वेंकैया जी द्वारा बनाया गया था डिजाइन। तो इसके 3 जो रंग हैं वो क्या दिखाते हैं। तो आपका ऊपर पता है केसरिया, और नीचे है सफ़ेद, उसके नीचे है हरा रंग। तो केसरिया जो है, जो भगवा रंग है या केसरिया है, वो बलिदान को दिखाता है, और शांति सफ़ेद वाला बताता है, और जो हरा है वो समृद्धि को बताता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या, एक तो बलिदान, शांति और बलिदान, या जो इसको क्या कहेंगे हम, त्याग भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, त्याग, शांति और समृद्धि। तो ये इसका आंसर है। तो त्याग किसको बताएगा या बलिदान किसको बताएगा? भगवा रंग को। शांति बताएगा वाइट को। समृद्धि बताएगी ग्रीन कलर को। अब है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा। तो भारत का जो झंडा गीत है वो लिखा गया श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा, यानी श्यामलाल गुप्ता या श्यामलाल गुप्त पार्षद जी द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपने झंडा गीत सुना होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो झंडा गीत है, जब हम झंडा को फहराते हैं तो उस टाइम एक गाना गाया जाता है। तो ये झंडा जो गीत है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद जी द्वारा जो है इसको लिखा गया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गीत भारत का राष्ट्रगान है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। तो जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था बांग्ला भाषा में। और ठीक, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, बांग्लादेश और में जो आमार सोनार बंगला करके राष्ट्रगान है वो भी इन्होंने लिखा, और भारत का जन गण मन भी इन्होंने लिखा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।